students, welcome to the course Mathematics 3. Today we will study kinds of function. In last class also we have studied about some different kinds of function, but today we will study according to mapping what are the different kinds of function. If f is a function, देखो f क्या है, एक फंक्शन है a से b तक के लिए, मतलब a है ये और यहाँ पे मान लो b है, तो ये जो है वो फंक्शन है f. इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इज अ फंक्शन देन एफ एसोसिएट्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू एलिमेंट्स इन सेट बी. मतलब एफ का काम क्या है कि सेट एलिमेंट्स ऑफ ए को बी के पास एसोसिएट करना, यहाँ से ए के एलिमेंट को बी के साथ एसोसिएट करना, सच दैट एन एलिमेंट ऑफ ए एसोसिएटेड टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी. और कभी कभी क्या मतलब मैक्सिमम क्या होता है कि ए का जो एलिमेंट है, ए एलिमेंट जो है वो कोई बी के यूनिक एलिमेंट के साथ मिलता है. कभी कभी ऐसा भी होता है कि ए का एक एलिमेंट बी के दो एलिमेंट के साथ मिलता है, कभी कभी बी का दो एलिमेंट ए के एक एलिमेंट के साथ मिलता है. तो बहुत सारा पॉसिबिलिटीज़ है. तो कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ दीज पॉसिबिलिटीज़ हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन डिफाइन करते हैं. तो हमारा पहला फंक्शन होता है वन वन फंक्शन, और वन वन फंक्शन को हम लोग इंजेक्शन भी कहते हैं. ठीक है, वन वन फंक्शन हमारा पहला टाइप का फंक्शन है और इसे हम लोग इंजेक्शन फंक्शन भी कहते हैं. तो देखो वन वन फंक्शन में क्या होता है, अ फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी सेट टू बी is a function f is a mapping from a to b is said to be a one-one function or an injection if different element of a have different image in b. ये चीज़ को ध्यान में रखना कि एलिमेंट भी डिफरेंट होना चाहिए और इमेज भी डिफरेंट होना चाहिए. ए के डिफरेंट एलिमेंट के लिए डिफरेंट इमेज इन बी बने तब हम लोग उसको वन वन कहते हैं. तो मतलब हमारा f जो है a से b तक वो वन वन तब होगा जब a और b अगर बराबर नहीं है तो उसका इमेज भी बराबर नहीं होना चाहिए. और अगर दोनों का इमेज बराबर हो रहा है इसका मतलब कि a और b भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे. तो इसको अगर हम लोग एक डायग्राम से हम जैसे इसको बता रहे हैं कि a मान लो कि a सेट ए में a1 है, a2 है, a3 है, a4 है, और b में मान लो कि b1 है, b2 है, b3 है, b4 है, b5 है. ठीक है, यहाँ पे मान लो a1 का f इमेज जो है वो b1 है, a2 का f इमेज जो है वो b3 है, a3 का b2 है और a4 का मान लो b5 है. एक b4 यहाँ पे छूट गया, उससे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है. बस मेरा a का सारा एलिमेंट, क्वेश्चन क्या वन वन में क्या कह रहा है कि इज सेट टू बी वन वन और इंजेक्शन इफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ a हैव डिफरेंट इमेज इन b. बी का कोई एलिमेंट छूट रहा है उससे नहीं, बस ए का सारे एलिमेंट्स का इमेज जो है वो बी पे बनना चाहिए, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, वन वन. अब उसी तरफ एक और हम मान लो ले लेते हैं, यहाँ x1 x2 x3 x4 x5 है और यहाँ y1 y2 y3 y4 है. तो यहाँ पे मान लो कि वन का ये है x1, x2 का भी यही है और x3 का भी यही है, x4 का x ये है और x5 का x3 है. तो देखो यहाँ पे हमारा x2 और x3 का दोनों एलिमेंट्स का जो इमेज है वो y2 बन रहा है. ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा था कि डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिफरेंट इमेज इन बी. तो x2 और x3 तो डिफरेंट एलिमेंट है ए के, मतलब x के, लेकिन उनका इमेज तो सेम हो गया. इसीलिए मेरा जो सेकंड वाला, मान लो यहाँ पे जो फंक्शन है, इस फंक्शन का नाम हम g दे दे रहे हैं. इस फंक्शन, ये जो हमारा फंक्शन है ये वन वन नहीं होगा. तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि यहाँ जो हमारा फंक्शन f है, फंक्शन f a टू b इज़ वन वन, ये मेरा क्या है, वन वन है. लेकिन फंक्शन g फ्रॉम x टू y इज़ नॉट वन वन, ये हमारा वन वन नहीं है, क्योंकि x2 का जो इमेज है, देखो जैसे इसको ऐसे लिखेंगे, g इमेज ऑफ x2 भी मेरा क्या है, y2 है, एंड मतलब g इमेज ऑफ x2 भी मेरा क्या है, y2 है, एंड g इमेज ऑफ x3 भी मेरा क्या है, y2 है. तो इसीलिए इस कारण की वजह से हमारा ये क्या है, नॉट वन वन है. ठीक है, अब हम लोग एक क्वेश्चन कर रहे हैं जहाँ पर है ना, ये हमको शो करना है कि ये नॉट वन वन है. जैसे कि ये सॉरी वन वन है, a इज़ 1 2 3 4 और b मेरा 1 2 3 4 5 6 है. मतलब a में हम डाल दे रहे 1 2 3 4 और b मेरा क्या है, 1 2 3 4 5 और 6. हमारा फंक्शन कैसा है, एंड f a से लेकर b तक, ये a है, ये b है, और ये दोनों के बीच में कौन सा फंक्शन है, f. और f कैसा फंक्शन है, x प्लस टू. f बराबर क्या है, x प्लस टू. मतलब कि ये अगर x है तो f
जब वो उधर जाएगा तो वो x+2 होगा, तो मतलब 1+2 इसका क्या हो जाएगा इमेज 3, 2+2 इसका इमेज 4, 3+2 इसका इमेज 5, 4+2 इसका इमेज 6। तो ए के सारे एलिमेंट्स के लिए यहाँ पे हमें डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस मिल गए। क्या मिल गए, जैसे कि इसको हम लोग लिखेंगे कैसे कि हमारे सारे जो यहाँ पे एलिमेंट्स है वो हमें सारा कुछ मिल गया। जैसे कि 1 के लिए हमें इमेज 3 मिल गया, 2 के लिए इमेज 4 मिल गया और 3 के लिए इमेज 5 मिल गया। तो हम लोग लिखेंगे 1 के लिए इमेज 3 है, 2 के लिए इमेज 4 है, 3 के लिए इमेज 5 है और 4 के लिए इमेज 6 है। तो ये मेरा सारा डिफरेंट डिफरेंट है। सो एफ इज़ इंजेक्शन का हो या फिर हम लोग क्या कह सकते हैं और 1 1 फंक्शन, या फिर ये 1 1 फंक्शन। ठीक है, अब उसके बाद 1 1 के बाद आता है सेकेंड टाइप, मैनी वन फंक्शन। नाम सुन के ही लग रहा है कि बहुत सारे का एक। तो इसमें देखो क्या होता है, अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी अ मैनी वन फंक्शन इफ 2 और मोर एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैव द सेम इमेज इन बी। तो अगर 2 या 2 से अधिक एलिमेंट सेट ए के अगर सेम इमेज बने बी में तो उसको हम लोग मैनी वन कहते हैं। जैसे कि f इज a to b इज अ मैनी वन फंक्शन इफ देयर एग्जिस्ट एक्स वाई बिलोंग टू a सच दैट x इज नॉट इक्वल टू y, लेकिन उन लोगों का इमेजेस क्या है जो वो है सेम है। x और y खुद आपस में बराबर नहीं है, मतलब इधर जो a में जो x और y होगा वो आपस में बराबर नहीं है, लेकिन उन लोग का जो f इमेज बनेगा वो आपस में क्या है इक्वल है, तो उसको हम लोग मैनी वन कहते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कि ये a है, ये b है, हम लोग यहाँ पे a1 a2 a3 a4 और a5 ले लिए। यहाँ पे हम लोग b1 b2 b3 b4 b5 और b6 ले लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो a1 का इमेज है b1 और a2 का इमेज है आपका b2, a3 का इमेज है मान लो b4, a4 का भी इमेज b2 और a5 का इमेज b3, ऐसा ले लिए। तो यहाँ पर आप देखो कि a2 का जो f इमेज है, f इमेज ऑफ a2 भी मेरा b2 आया और f इमेज ऑफ मेरा a4 भी क्या आया b2 आया। तो इसका मतलब ये जो मेरा फंक्शन है, मतलब f फ्रॉम a टू b, ये मेरा क्या है इस मैनी वन, ये मेरा मैनी वन फंक्शन है। ठीक है, उसी तरह से अगर मान लो हम और भी कुछ एग्जांपल ले सकते हैं कि हम x1 x2 x3 x4 ले लिए, यहाँ पे y1 y2 y3 ले लिए, यहाँ पे सारे का इमेज हम एक ही जगह बना दिए और यहाँ पे एक इसका बना दिए, तो भी ये मेरा क्या कहलाएगा मैनी वन कहलाएगा। ठीक है, तो इसे हम लोग मैनी वन कहते हैं। अब हम इस पर एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं कि देखो मान लो कि ये क्वेश्चन है, यहाँ पर शो डैट फंक्शन f है z से z तक डिफाइंड बाई, ये फंक्शन क्या चीज़ से डिफाइंड है x² प्लस x। ठीक है, तो हमको ये शो करना है कि ये मैनी वन फंक्शन है। तो जब भी देखो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर आपको मैनी वन शो करना है तो आपको सबसे पहले ये शो करना होगा कि fx और fy, हम सबसे पहले क्या मान लिए कि लेट x और y मेरा 2 एलिमेंट है जो कि z में बिलोंग करता है, तो fx और fy बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये सब कुछ है ना स्टेप्स है जिसको आप लोग को याद रखना है। तो अगर मान लो fx मेरा क्या है x² प्लस x, तो अगर हमको fy लिखना होगा, अगर x था यहाँ पे तो x² प्लस x, y है तो y² प्लस y होगा। तो हम लोगों को क्या शो करना है कि fx और अगर fy मेरा दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल हो गया, x और y के बराबर हो गया, मतलब fx और fy को हम लोग लेकर आगे बढ़ेंगे और अगर ये शो कर दिए कि x और y इक्वल है तो हम लोग शो कर देंगे कि ये 1 1 है, ये मैनी वन नहीं है। लेकिन अगर हम लोग ये चीज़ सिर्फ नहीं शो कर पाए तो हम लोगों का वो मैनी वन हो जाएगा। तो x² प्लस एक्स इक्वल टू y² प्लस वाई। अब देखो ये y² को हम इधर ले आए x² के साथ, तो ये प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब देखो x² माइनस y² क्या होता है a माइनस बी प्लस ए प्लस बी, आप लोग a² माइनस b² का फॉर्मूला पढ़े हो, a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी प्लस एक्स माइनस वाई। फिर हम x माइनस वाई को कॉमन ले लिए तो यहाँ पे बचा x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से हम लोगों को क्या मिल रहा है कि x बराबर है y के, और ये वाला फंक्शन से हमको क्या मिल रहा है कि y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1। ठीक है,
अब आप देखो कि एफ एक्स जो है वो एफ वाई एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई डज नॉट प्रोवाइड द यूनिक सॉल्यूशन एक्स इक्वल टू वाई। हम अभी यहाँ पे जैसे बताएं कि अगर हम एफ एक्स और एफ वाई को लेके आगे बढ़ें और हमें एक्स इक्वल टू वाई सिर्फ मिल जाए तो इसका मतलब वो मेरा क्या हो जाएगा 1 1। लेकिन यहाँ हमें यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिला, हमें एक और सॉल्यूशन क्या मिल गया वाई इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1। दिस मीन्स डैट x इज नॉट इक्वल टू वाई बट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई। इसका मतलब क्या हुआ, देखो व्हेन x, जैसे कि मान लो कि अगर हम x इक्वल टू 1 पुट किए तो x 1 पुट किए तो y भी 1 आ जाएगा, और अगर हम इस फंक्शन में x 1 पुट किए तो y बराबर -2 आ जाएगा। तो मतलब हमारा y इज इक्वल टू -2 भी आ रहा है x 1 पुट करने पे। y मेरा देखो, जैसे कि मान लो कि अगर यहाँ पे हम ये रखें फंक्शन, यहाँ 1 रखे हैं, तो अगर मेरे पास दो फंक्शन है x इक्वल टू वाई है और y इक्वल टू -x -1 है, तो अगर हम 1 पुट करेंगे तो भी इसका इमेज 1 भी आ रहा है, और इधर अगर हम -1 पुट करेंगे तो -2 भी इसका इमेज आ रहा है। मतलब एक ही फंक्शन का दो इमेजेस आ रहा है। तो इससे हमारा ये शो हो गया, दिस शोज दैट 1 एंड -1 हैव सेम इमेज अंडर f, हेंस f इज मेनी वन फंक्शन। ठीक है, अब हम लोग थर्ड टाइप का फंक्शन पढ़ेंगे जिसको हम लोग कहते हैं ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन का एक और नाम होता है सर्जेक्शन। ठीक है, ऑन टू फंक्शन का एक और नाम क्या होता है, सर्जेक्शन। तो इफ एफ फंक्शन ए से लेकर बी तक इज सेड टू बी एन ऑन टू फंक्शन और अ सर्जेक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज द एफ इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ ए। जैसे 1 1 में क्या होता था कि ए के सारे एलिमेंट का बी में इमेज बनना चाहिए, तो ऑन टू में क्या होता है कि बी के सारे एलिमेंट का प्री इमेज ए में होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो वो ऑन टू नहीं कहलाएगा। मतलब कि रेंज ऑफ एफ इज़ द को डोमेन ऑफ एफ। ठीक है, तो इसको हम लोग एक बार सॉल्व करके एक एग्जाम्पल के साथ हम इसको दिखाते हैं। इनटू फंक्शन क्या होता है, अगर वो ऑन टू नहीं है तो इसका मतलब वो क्या है, इनटू फंक्शन है। तो हम देखो ऑन टू का एक एग्जाम्पल शो करके दिखाते हैं कि मान लो यहाँ पे a1 a2 a3 a4 है, और यहाँ पे मेरे पास क्या है b1 b2 b3 b4 और b5। ठीक है, अब आप देखो कि मान लो a1 का इमेज ये है, a2 का इमेज ये है, a3 का इमेज ये है और a4 जो ये है, और b1 मेरा यहाँ पे अकेला रह गया। तो ऐसे केस में ऑन टू फंक्शन के लिए हम लोग क्या बोले कि a के सारे एलिमेंट का अगर इमेज b में बन रहा है तो वो 1 1 फंक्शन हुआ, लेकिन b के सारे एलिमेंट का अगर इमेज a में भी बन रहा है प्री इमेज, तो उसको हम लोग कहेंगे ऑन टू। लेकिन यहाँ पे b4 का इमेज ही नहीं है, यहाँ पे प्री इमेज है ही नहीं, मतलब प्री इमेज जो है वो b4 का नहीं है। ठीक है, इज़ नॉट देयर, सो इसीलिए ये मेरा नॉट ऑन टू होगा, ये ऑन टू नहीं होगा क्योंकि इसका इमेज यहाँ पे नहीं बना। ठीक है तो इस फंक्शन को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं एफ। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एफ जो फंक्शन है मेरा यहाँ पे वो ए से बी तक वो ऑन टू नहीं है। लेकिन हम एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो यहाँ पे x1 x2 x3 x4 है, x5 है, और यहाँ पे y1 y2 y3 और y4 है, और यहाँ पे इसका ये इमेज है, x2 का इमेज ये है, x4 का इमेज ये है और x5 का इमेज ये है। तो आप देखो कि b के सारे एलिमेंट, इधर के सारे एलिमेंट का प्री इमेज इधर आ गया, भले ही यहाँ पे नहीं है लेकिन यहाँ पर के सारे एलिमेंट का इमेज इधर आ गया। तो इसीलिए दिस फंक्शन इज, मान लो इसका नाम g है, तो मेरा ये फंक्शन कैसा है, ऑन टू। मतलब g फ्रॉम x टू y इज ऑन टू, ये मेरा जो फंक्शन है वो क्या है, ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रहेगा। अब उसके बाद हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल है वो करके देखते हैं कि देखो लेट a इज इक्वल टू -1 1, मतलब a के जगह पे क्या है -1 1 2 -2, और b के जगह पे क्या है 1 4, और f फंक्शन कैसा है मेरा, f जो है वो x स्क्वायर, मतलब इधर का सारा एलिमेंट स्क्वायर होकर उधर जाएगा। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर। तो हमको उससे मतलब नहीं कि इसका दो इमेजेस बन रहा है, 3 इमेज बन रहा है, यहाँ के सारे एलिमेंट का प्री इमेज है यहाँ पे, तो इसीलिए ये मेरा क्या कहलाएगा, ऑन टू कहलाएगा। मतलब कि हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एफ ए जो है वो क्या होगा, एफ ऑफ -1 एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 2 एफ ऑफ -2, ये सारा कुछ जो है वो मेरा कितना के बराबर है, 1 और 4 के बराबर है, और मेरा बी भी वही है, ये जो है यही मेरा बी है। तो इसका मतलब मेरा f फ्रॉम a टू b इज ऑन टू, वो क्या होगा,
ऑन टू फंक्शन होगा। ठीक है, ऑन टू मतलब बी के सारे एलिमेंट का प्री इमेज ए में बनना चाहिए, और वन वन का मतलब ए के सारे एलिमेंट का इमेज बी में बनना चाहिए, और इनटू मतलब कि अगर वो ऑन टू नहीं है मतलब कि वो इनटू है। ठीक है, अब देखो बाइजेक्शन क्या होता है, अगर कोई भी फंक्शन वन वन भी है और ऑन टू भी है तो उसको हम लोग बाइजेक्शन फंक्शन कहते हैं। फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज़ अ बाइजेक्शन इफ़ इट इज़ वन वन एज वेल एज ऑन टू। अगर वन वन भी है ऑन टू भी है मतलब ए के भी सारे एलिमेंट्स का इमेज बी में बन रहा है और बी के भी सारे एलिमेंट्स का प्री इमेज ए में बन रहा है, तो हम लोग उसको बाइजेक्शन फंक्शन कहेंगे। इट इज़ वन वन मतलब अगर देखो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम लोगों को कोई भी प्रॉपर्टी शो करना होता है कि वन वन है तो हमें ये शो करना होता है। हम लोग एफ एक्स और एफ वाई लेके चलते हैं और उसको प्रूव कर देते थे कि हैं कि एक्स और वाई आपस में इक्वल है, तब वो वन वन हो जाता है। और ऑन टू के लिए हम लोग ये शो करते हैं। ठीक है ना, कि एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, इट इज़ ऑन टू दैट इज फॉर ऑल y बिलोंग टू b देयर एग्जिस्ट x बिलोंग टू a सच डैट एफ एक्स जो होगा वो किसके बराबर होगा, y के बराबर होगा। तो ये ऑन टू के लिए ये कंडीशन होता है और वन वन के लिए ये कंडीशन होता है। अगर ये दोनों सेटिस्फाई कर जाए तो वैसे फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, बाइजेक्शन फंक्शन कहते हैं। ठीक है, वैसे फंक्शन को हम लोग बाइजेक्शन फंक्शन कहते हैं। अब हम लोग इसका एक एग्जाम्पल के फॉर्म में इसको हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे समझेंगे। तो आप ये देखो कि मान लो हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं, बाइजेक्शन है सिंपल a1 a2 a3 a4, और यहाँ पे ले लिए b1 b2 b3 b4, और ये आपका जो है वो फंक्शन है f। मान लो a का इमेज b1, a2 का इमेज b3, a4 का इमेज b2 और a3 का इमेज b4। तो यहाँ पे सारे एलिमेंट्स b के प्री इमेज a में है और a के सारे एलिमेंट का इमेज जो है वो b में है। तो ये मेरा जो f फ्रॉम a टू b है वो क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड वन वन ऑन टू। इसको हम लोग क्या कहेंगे, वन वन ऑन टू। वन वन ऑन टू का मतलब ये क्या हो गया, ये हमारा कहलाएगा बाइजेक्शन। ठीक है, ये हमारा बाइजेक्शन कहलाएगा। एक क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं। एग्जाम्पल है कि शो डैट द फंक्शन एफ आर टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 3x³ + 5 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू इज़ अ बाइजेक्शन। हमको इसको बाइजेक्शन शो करना है। तो हम लोग सबसे पहले इंजेक्टिविटी मतलब कि वन वन वाला प्रॉपर्टी को शो करके दिखाएंगे। वन वन प्रॉपर्टी हमारा क्या कहता है, अगर हमें इसे बाइजेक्शन शो करना है तो वन वन प्रॉपर्टी हमारा क्या कहता है कि हम लोगों को क्या करना होगा कि एफ एक्स और एफ वाई लेकर चलना पड़ेगा और उसको लास्ट में x इक्वल टू वाई शो कर देना होगा। तो एफ एक्स मतलब कि x³ + x इक्वल टू y³ + y ऐसा लेकर चलेंगे और हम लोग x इक्वल टू वाई शो कर देंगे। तो आप सोचो कि अगर हम लोग ऐसा यहाँ पर से x³ + x नहीं, यहाँ पे तो 5 है ना, ये 5 लेके चलेंगे और यहाँ पे y³/5 लेके चलेंगे क्योंकि हमारा फंक्शन तो 3x³ + 5 है। तो आपका ये 5 और 5 तो कैंसिल हो गया, तो ये बचा x³ + y³ और x³ इज इक्वल टू y³ है। दिस इम्प्लाइज दैट मेरा x किसके बराबर है, y के। तो जब x अगर हमारा एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई हम लेके चले और ये आ गया कि x इक्वल टू वाई, तब मेरा वो फंक्शन क्या कहलाता है, सो एफ इज़ इंजेक्टिव। एफ इज़ इंजेक्टिव मतलब कि वन वन फंक्शन हो गया। तो यही आपको शो करना होता है वन वन के लिए। अब हम लोग देखो सरजेक्टिव प्रूफ करेंगे। सरजेक्टिव मतलब कि ऑन टू प्रूफ करने के लिए देखो हम लोग लेट यहाँ पर भी लेकर चलेंगे कि एफ एक्स इक्वल टू वाई, ये मान के चलेंगे शुरू में। तो एफ एक्स इक्वल टू वाई मतलब कि 3x³ + 5 बराबर वाई। यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 3x³ प्लस ये हो जाएगा इक्वल टू y - 5। तो x³ बराबर हो जाएगा y - 5/3। तो दिस इम्प्लाइज दैट x बराबर क्या हो जाएगा, ये पूरा y - 5/3 टू दी पावर, यहाँ क्यूब है वो उस तरफ जाएगा तो 1/3 हो जाएगा, वो 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखो कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये 1/3 हो जाएगा। Thus we find that for all y belong to R, that is कोडोमेन। ठीक है, जितने भी y जो कोडोमेन में बिलोंग कर रहे हैं, there exist x y - 5/3
1/3 बिलोंग टू आर डोमेन, हम लोग को ये शो करना है। तो देखो इसको हम लोग कैसे शो करेंगे, हम लोगों का क्या है अभी x का वैल्यू इतना आ गया, तो मतलब हम लोग एफ एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x का वैल्यू ये आया f टाइम्स y माइनस 5/3 का जो पावर है 1/3 ऐसा लिख देंगे। x का वैल्यू ये वाला जो है यहाँ पे पुट कर देंगे। अब देखो हम लोगों का एफ एक्स फंक्शन क्या है, हम लोग का एफ एक्स जो है वो तो दिया हुआ है एक्स का क्यूब प्लस 5, यही दिया हुआ है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग देखो जब यहाँ पे x था, जब यहाँ पर x था तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्स क्यूब प्लस 5 हो गया। तो अगर यहाँ पे ये है तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस 5/3 1/3 का क्यूब प्लस 5 हो जाएगा। तो देखो ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा मेरे पास, y माइनस 5/3 प्लस 5। इसको हम लोग फिर से अगर सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, ये 5 तो बाहर है, हाँ ठीक है। तो ये मेरा क्यूब था, ये मेरा कैलकुलेट होकर इसका वैल्यू आ जाएगा y। कैसे आएगा इसका वैल्यू y, तो आप देखो कि इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे तो 3 भी था ना, ये क्वेश्चन में तो यहाँ 3 भी था, 3x टू दी पावर 5 प्लस 5 है, तो हम लोग यहाँ पे एक 3 लगाना भूल गए थे, ये आपका